हाईजैकिंग का अटेम्प्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकती है, वो टेररिस्ट एंगल से। तीसरी, जहाज मतलब डिजाइन फॉल्ट की वजह से तितर बितर हो गया 35,000 फुट पे। तो इसीलिए कहीं मलबा इतने दिनों से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर इस विमान को थोड़ा वक्त लगता, अगर कोई दोनों इंजन फेल हुए हैं, अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी, कम पायलट तो रेडियो टेलीफोनी पे ग्राउंड कंट्रोल को बताते। मगर एक अच्छी दिलचस्प बात यह है कि जो आजकल जो ये बोइंग 777-200 है, विमान है, इसकी टेलीमेट्री रहती है। मतलब हर वक्त ये अपनी स्पीड, रफ्तार, ऊंचाई और इंजन कैसे चल रहे हैं, ये ग्राउंड कंट्रोल को ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होता है, पायलट नहीं ट्रांसमिट करता। वो कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे वो जानकारी मौजूद होगी, मगर इस वक्त वो मलेशियन जो सिविल अथॉरिटीज हैं, एविएशन अथॉरिटीज, वो जानकारी माध्यम में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये माध्यम का एक इंक्वायरी होगी। इसीलिए लेकिन काक साहब, अगर हम मलेशियन अथॉरिटीज की बात कर लें, उनके रक्षा जो हेड है उनकी हम बात कर ले, उनका यह कहना है कि आखिर वक्त तक जब रडार से उसका संपर्क टूटा है, इस तरह के संकेत थे कि यह विमान वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। इसको किस संकेत के तौर पे देखा जाए? मलेशियन वायुसेना के अध्यक्ष ने यह सूचना दी है, मगर इसका कोई सबूत नहीं है। आप सब लोग बातें करते हैं, मगर हमें इस वक्त सारे विश्व की नजरें, इसको किस संकेत के तौर पे देखा जाए? मलेशियन वायुसेना के अध्यक्ष ने ये सूचना दी है, मगर इसका कोई सबूत नहीं है। आप सब लोग बातें करते हैं, मगर हमें इस वक्त सारे विश्व की नजरें इस विमान दुर्घटना पे पड़ी हैं, और वो सबूत चाहता है, लोगों की राय नहीं चाहता। ये तो राय है उनकी, क्योंकि रेडार ने कोई मोड करते हुए देखा नहीं है। रेडार पे ऐसा पता नहीं लगा है, 1 घंटा तक वो रेडार पे था। और इसका सबूत, जैसे मैंने काक साहब, हमारे पास क्या तकनीक होती है, मतलब विश्व में क्या तकनीक है, अगर इस तरह की स्थितियां आ जाए, आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ आप हमें जानकारी दे पाए? नहीं, देखिए, बात इस पे ये होता है कि पहले तो आपको टेलीमेट्री से पता लगेगा, जो ऑटोमेटिकली मलेशियन जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनके पास मौजूद है। वो जानकारी तकनीकी जानकारी है कि ये रफ्तार कब अचानक कम हुई, ऊंचाई कब अचानक कम हुई, अगर दोनों इंजन नहीं काम कर रहे थे, ये कब हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल काक साहब इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 की तलाश 2014 का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बन चुका है। 10 देशों की टीम इस विमान और उसके 239 मुसाफिरों को ढूंढ रही है, लेकिन यह खोज कब पूरी होगी और किस नतीजे पर जाकर खत्म होगी, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। मलेशिया के लापता विमान की तलाश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सर्च टीम से जुटे जवानों की निराशा बढ़ती जा रही है। सर्च टीम को लगने लगा है कि कहीं एक और विमान की गुमनामी का राज बनकर ही न रह जाए। कहीं ये तमाम लड़ाकू विमान और जंगी जहाज 239 लोगों की तलाश में नाकाम न हो जाएं। वियतनाम में MH370 की तलाश शनिवार से ही शुरू हो गई थी। सर्च ऑपरेशन में जुटे जवानों ने 72 किलोमीटर के दायरे में समुद्र का हर कोना खंगाल डाला और फिर मलेशिया सरकार ने यह तलाश 180 किलोमीटर के दायरे में बढ़ा दी। जब मलेशिया सरकार की खोज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, तो दुनिया के 10 देशों ने सर्च ऑपरेशन में अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन जहाज का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अब तक की जांच में दक्षिणी चीन सागर में तेल के रिसाव के सबूत मिले हैं और शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि चीन सागर में ही विमान ने समाधि ले ली होगी, लेकिन विशेषज्ञों ने जांच के बाद इस संभावना से इंकार कर दिया है। दक्षिण सागर में मिला ईंधन बोइंग का नहीं बताया जा रहा है। उधर वियतनाम में एक विमान का टुकड़ा मिलने के बाद सनसनी फैल गई, लेकिन वो टुकड़ा उसी मनहूस विमान का था, यह भी साबित नहीं हो सका। In the square, is about 70 kilometer. Trung tâm tìm kiếm cứu nguy người ta nghi ngờ có những cái mảnh ở đấy, nhưng mà chúng tôi ra thì không có. मलेशिया के कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए निकला विमान MH370 वियतनाम के वायु सीमा में पहुंचकर रडार से बाहर हो गया। माना गया कि वो मनहूस विमान दक्षिण के माऊ प्रोविंस तक गया होगा और वियतनाम की वायुसेना ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा। वियतनाम के 8 लड़ाकू प्लेन लगातार गश्त कर रहे हैं। हर एक
AN-26 लड़ाकू विमान में लैंडिंग के उपकरण, लाइफ जैकेट्स, दवाएं और 6 गोताखोर तैनात किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम लड़ाकू विमानों से समुद्र में नीचे उड़ान भर रही है और लापता विमान को नंगी आंखों से देखने की कोशिश कर रही है। तो मैरीन की रिसर्च टीम 3D स्पेस स्कैनर के साथ समुद्र में गश्त लगा रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि लापता विमान कहां गया। जंगी विमान समुद्र की सतह पर सुराग तलाश पाने में नाकाम है, तो 16,000 गोताखोर भी समुद्र के अंदर से सुराग हासिल करने में नाकाम रहे। धरती की हर हरकत भांपने में कामयाब रहे सैटेलाइट भी नाकाम साबित हो रहे हैं। तो क्या वाकई MH370 का राज एक और राज बनकर रह जाएगा? टीम न्यूज नेशन। तो मलेशिया एयरलाइंस के लापता बोइंग 777 विमान का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, तो वहीं उसमें सवार मुसाफिरों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका ने परिवार के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे ही कुछ हाल है विमान में सवार भारतीय मुसाफिरों के घर वालों का। बरेली के इस घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इन बूढ़ी आंखों को अपनी बेटी का इंतजार है। चंद्रिका शर्मा को मंगोलिया में UN के कार्यक्रम में शिरकत करना था, लेकिन वो भी विमान के साथ ही लापता हो गई हैं। बरेली में उनके घर पर उनकी बूढ़ी मां और भाई हैं, जिन्हें ये यकीन है कि उनकी बेटी घर सही सलामत वापस आ जाएगी। हाईजैक नहीं हुआ, नहीं है, मिसिंग है, क्रैश नहीं हुआ है। अब जब से रोज देखिए, अब हर न्यूज चैनल पे मिसिंग ही आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। मलेशिया के विमान में 5 भारतीयों के बारे में जानकारी जुटाने की जुगत में विदेश मंत्रालय भी लगा है। हमारे एम्बेसडर उनसे संपर्क में है कि अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है या हमारी कोई सहायता की आवश्यकता होती है तो वो हम देंगे। हमने संदेश भेजा है, मेरी ओर से संदेश किया है। लापता लोगों के परिवार को भी बस इस बात की आस है कि विमान का पता चल जाए और इनके अपने सही सलामत घर वापस आ जाएं। मिल जाएगा, मिलेगी वो जरूर। टीम न्यूज नेशन। आप लोग भी दुआ करिए मेरे लिए। तो दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए मलेशियाई विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। अब तक ना तो विमान का कुछ पता चल पाया, ना ही उसमें सवार भारतीय नागरिकों का। उस विमान में सवार भारतीय नागरिकों के परिवार वालों का इस बीच रो रो कर बुरा हाल है। दक्षिण चीन सागर में दुर्घटना का शिकार हुए मलेशियन एयरलाइंस के विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की क्रांति ने भी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। क्रांति बीजिंग में अपने पति के पास गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रही थी, लेकिन क्रांति समेत दूसरे यात्रियों का सफर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बीच समंदर में खत्म हो गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है। उस महिला दिन के लिए उधर जा रही थी और 2 महीने के लिए वो जो समर वेकेशन है, समर वेकेशन उनके साथ मना के फिर हमेशा के लिए इधर आने वाले थे। उनका जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन का जो करार था वह समाप्त हो रहा है और वह यही भारत में बसना चाहते थे। अहमदनगर में अब क्रांति के घर पर मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग भी दुख की इस घड़ी में दिलासा देने के लिए जुट रहे हैं, लेकिन तमाम दिलासों के बाद भी आंखों के आंसू सभी बांध तोड़कर छलक ही पड़ते हैं। अब तक तो डेड बॉडी कुछ मिली नहीं और वह सर्च चल रहा है। मुंबई की इस सुख सागर सोसाइटी का भी मलेशियन एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान से गहरा नाता जुड़ चुका है। सुख सागर सोसाइटी के कोलेकर परिवार के 3 लोग इस दुर्घटना का शिकार हो गए। 5 लोग थे, 2 लड़के पेरेंट्स और वो बड़े लड़के की वाइफ। अभी ये 3 दिन पहले जो फैमिली गई वो हमसे भी मिली थी। अभी वो बीच में उसका हादसा हो गया, उससे और हमको नहीं मिल रहे, समझे कि नहीं। तो अभी हम लोग उसके लिए परेशान है। कोलेकर परिवार चीन में PhD कर रहे अपने बेटे से मिलने के लिए मलेशिया से बीजिंग रवाना हुआ था, लेकिन बेटे से मुलाकात की हसरत परवान चढ़ने से पहले ही समंदर में समा गई। अच्छी फैमिली थी और वो इस सोसाइटी में सब मिलजुल के रहते थे और घर में सब एजुकेटेड फैमिली है। उनका छोटा लड़का इंजीनियर था, बड़ा लड़के ने PhD की हुई है। हादसे का शिकार हुए मलेशियन एयरलाइंस में सवार 5वें भारतीय चेन्नई से थे। दुर्घटना के इतने दिनों बाद भी अब तक न तो
विमान का कुछ पता चला है और न ही उसमें सवार मुसाफिरों का। और ये इंतजार उन परिवारों का दर्द और बढ़ा रहा है जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। बताया जा रहा है कि मलेशिया के लापता विमान को मलक्का तक ट्रैक किया गया, लेकिन इसके बाद वो कहां गया ये कोई नहीं जानता। वैसे ये पहला विमान हादसा नहीं है जिसके सर्च ऑपरेशन में इतना वक्त लगा है। इससे पहले भी इस तरह के कई घटनाएं हो चुकी हैं। 7 मार्च को दक्षिण चीन सागर में गायब हुए मलेशियाई विमान MH370 का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। विमान की खोज में 34 एयरक्राफ्ट, 40 पोत और 10 देशों की टीमें शामिल हैं, लेकिन अभी तक उस जगह का पता नहीं लगाया जा सका जहां मलेशियाई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है जब समुद्र में हुई किसी हवाई दुर्घटना का सुराग हासिल करने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं। 5 साल पहले साल 2009 में एयर फ्रांस का भी एक यात्री विमान दुर्घटना का शिकार होकर अटलांटिक महासागर में समा गया था। इस दुर्घटना में 216 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत कुल 228 लोगों की मौत हो गई थी। एयर फ्रांस की फ्लाइट संख्या AF447 ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से 1 जून 2009 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरी थी। एयरबस A330 में सवार 216 यात्रियों और 12 क्रू मेंबरों को इस बात का आभास भी नहीं था कि वो अपने अंतिम सफर पर निकले हैं। रियो डी जेनेरियो से उड़ान भरने के बाद AF447 ने अभी सिर्फ 1500 किलोमीटर का ही सफर तय किया था कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच विमान के साथ रेडियो संपर्क टूट गया। इस हवाई दुर्घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुर्घटनाग्रस्त विमान की खोज के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया, लेकिन अटलांटिक महासागर की अथाह गहराइयों में समाये विमान की लोकेशन तलाशने में किसी को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। विमान के ब्लैक बॉक्स से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। कई दिन और महीनों के अथक प्रयास के चलते 2 साल बाद एयर फ्रांस के इस विमान के ब्लैक बॉक्स का पता लगाया जा सका। हालांकि दुर्घटना के कई महीनों बाद अटलांटिक महासागर की गहराइयों से विमान के मलबे का कुछ हिस्सा बाहर निकालने में तो सफलता मिली, लेकिन इस विमान हादसे में अपनी जान गंवाने वाले किसी भी मुसाफिर का कोई भी अवशेष खोजी दल के हाथ नहीं लग पाया। ये वो विमान हादसे थे जो समुद्र में हुए और जिनकी खोज में कई महीनों लग गए। कुछ विमान हादसे तो जमीन पर हुए, लेकिन फिर भी उनकी खोज और जांच पड़ताल में कई दिन लग गए। ऐसा ही एक हादसा 2009 में भारत में हुआ, जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर नल्ला मल्ला के जंगलों में लापता हो गया। कई घंटों तक राजशेखर रेड्डी के हेलीकॉप्टर की तलाश होती रही। देश भर की एजेंसियां दुर्घटना स्थल की खोज में जुटी थी, लेकिन दुर्घटना के कई घंटों बाद ही विमान के मलबे को खोजा जा सका। इस दुर्घटना में राजशेखर रेड्डी और उनके पायलट समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के सीएम दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर भी ऐसी ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। खराब मौसम की वजह से कई दिन तक हेलीकॉप्टर का पता नहीं लगाया जा सका। कड़े अभियान के बाद 4 मई को हेलीकॉप्टर के मलबे को त्वांग जिले के पास एक पहाड़ी इलाके में खोजा जा सका। टीम न्यूज नेशन।